हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का परिचय का अध्ययन किए थे और उसमें देखे थे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है, वो चीज भी हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज का जो हम लोग का वीडियो में है वो एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो बताए थे कि हमारा जो सेवन अध्याय जो है, 7 अध्याय जो है, इसमें 3 अध्याय आते हैं, 7.1, 7.2 और 7.3। ये आते हैं 3 अध्याय जिसमें कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। 7.1 में जो है, 7.1 में हम लोगों को दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, दूरी सूत्र। और 7.2 में जो बताए हैं विभाजन सूत्र, विभाजन। और उसके बाद 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है 7.1। आइए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हम लोग देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7.1 का पहला सवाल क्या है, चलिए मैथ ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा पहला सवाल है, तो पहला सवाल 7.1 का पहला सवाल क्या है, ये देखते हैं। बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्मों मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। उसके बीच की दूरियां हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों का एक नंबर में 3 सवाल दिया है, 1, 2, 3। ये तीनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आइए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला सवाल हम लोगों का क्या है, देख लेते हैं। सर पहला सवाल हम लोगों का है 2, 3 और 4, 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। माना कि A23 और B41 है, 1 है। ये चीज हम लोग मान लें कि ये पॉइंट को ए मान ले, इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक 2,3 है और बी का निर्देशांक क्या है, 4,1 है। तो ये चीज हम लोग मान लिए। अब इसमें हम लोग क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र प्रयोग करने पर, तो दूरी सूत्र प्रयोग करने पर, तो दूरी सूत्र प्रयोग करना, दूरी सूत्र का मीनिंग क्या था, दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, कहाँ का दूरी निकालना है। तो इसका मतलब देखिए, हम लोग एक लाइन बना लेते हैं समझने के लिए। ये ए है, ये कोई बिंदु है और ये बी है। यहाँ जो ए और बी, ये इसके बीच की दूरी निकालना है। ए का निर्देशांक जो हम लोग माने 2,3 है, दिया है 2,3 ये दिया है, और बी का निर्देशांक जो है वो क्या है, 4,1 है, ये है। अब इसके बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब ये हो गया सर, ये हमारा क्या कहलाता है, x1 और ये हमारा y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे ताकि बनाने में आसानी होगी। तो दूरी सूत्र हमारा क्या कहता है, दूरी सूत्र प्रयोग करने पर, तो दूरी सूत्र कहां से कहां तक की दूरी, ए से बी। तो ए बी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये होता है हमारा दूरी सूत्र ए से बी। तो हम लोग दूरी सूत्र x1 मेरा क्या है, तो यहां से x1 2 है, तो x1 की जगह पे 2 रखेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 2 माइनस x2 का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू देख लेते हैं। y1 का वैल्यू 3 है सर, 3 माइनस, और y2 का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सिर्फ इसमें क्या बचा, सोल्यूशन सूत्र पे बैठाइए और सोल्यूशन करने के लिए बैठ जाइए। सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जब घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। क्यों बचा -2, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्लस, इसमें भी घटेगा तो क्या बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। 3 में जब 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अब +4। देखिए इसको, यहाँ -2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, -2 गुना -2,
तो दो दोना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये चीज हम लोग देख लिए। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया 8। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल आइए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 एकम 2। तो हम लोग क्या वर्गमूल निकालने के लिए जान रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 2। इसमें जो जोड़ा लगता है उसको बाहर कर लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर में रहने, तो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो देखिए यहाँ ये दोनों 2 का जोड़ा लगा दिए, एक ठो का नहीं लगा, तो एक ठो रूट के अंदर होगा, और इसे एक ठो बाहर निकाल लेंगे, 2√2। तो ये आ गया हम लोगों का क्या चीज, ए बी की बीच की दूरी क्या आ गया, 2√2 मात्रक। मात्रक यहाँ हम लोग मात्रक का प्रयोग करेंगे, मीटर सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो ए से बी की बीच की दूरी क्या निकला, 2√2 मात्रक। मात्रक, ये आ गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब दूसरा सवाल देखिए यहाँ दिया है -5, 7 और -1 और 3। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमको लगता है कि आप लोग बनाइएगा, प्रयास कीजिए कि दूसरा सवाल भी क्या है, सेम इसी की तरह है। तो हम लोग 3 नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ -5 और 7 और माइनस और 3 क्या दिया, निर्देशांक दिया है। जिस प्रकार से हम बनाए उसी प्रकार से बनाएंगे और सोल्यूशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग तीसरा सवाल को क्या करते हैं, जो 3 नंबर का सवाल है उसको सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है, 3 नंबर का निर्देशांक क्या दिया है सर। तो पहला निर्देशांक है ए और बी। चलिए एक बिंदु का निर्देशांक ए और बी दिया, और दूसरा निर्देशांक ए माइनस बी दे दिया, ये दिया है। कुछ नहीं चलिए हल करते हैं हम लोग। हल, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, ए बी मान लिए। चलिए, और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, -a -b है, यही है ना। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, ए से बी की बीच की दूरी क्या, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र यानी ए से बी की दूरी का दूरी सूत्र ए बी बराबर ए से बी का दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब रूट अंदर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये हो गया होल स्क्वायर। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे हम लोग सिंपल सा होगा, ए एक बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसका निर्देशांक हम लोगों का ए बी दिया है, और इसका बी का निर्देशांक क्या दिया है, -a -b। तो इसको हम लोग देख करके ए बी में जो दिया है निर्देशांक, इसको देख करके हड़बड़ाना नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग संख्या वाले को जिस प्रकार से सोल्यूशन करते हैं, ठीक अगर हम लोग उसी प्रकार से सोल्यूशन करें तो हमारा आंसर क्या होगा, निकल करके आ जाएगा। तो देखिए ए बी बराबर हो गया। तो हम लोग ये काम करते हैं कि ए जो है ये x1 है, पहले बता दिए, पहले x1 ये है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको ए को के पहले वाले को हम लोग x मानते हैं, x होता है, और b जो होता है हम लोगों का ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। चलिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर x1 का वैल्यू a है तो इसके जगह पे a रख देंगे, माइनस है माइनस दे दिए, और यहाँ देखिए -a है, x2 का वैल्यू -1 है। तो यहाँ देखिए पहले से एक माइनस है, इसका मतलब एक माइनस इसके साथ में आ रहा है, निर्देशांक के साथ, निर्देशांक का जो बिंदु x है उसके, तो -a का क्या हो जाएगा, होल, दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू देख लीजिए b है, उसी प्रकार से माइनस है, सूत्र में माइनस, सूत्र का माइनस, उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी क्या है, -b है, ब्रैकेट देंगे और -b का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर।
ए बी बराबर, अब यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए समान जाता है तो समान जाते क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए को जब जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस बी को जब जोड़ेंगे 2b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर रूट अंदर, अब यहाँ देखिए इसका वर्ग जब करेंगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा एक झलक यहाँ देखिए, जैसे कि 2a का क्या है, होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे 2a गुना 2a, ये चीज लिखेंगे। और जब ये संख्या से हम लोग क्या पहले संख्या में संख्या से गुना कर देते, ये 4 हो गया और a में a से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं अगर 4 संख्या रहे, 4 संख्या की घात जो भी रहे, अगर समान पद है तो उसका क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो a स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या होगा 4a स्क्वायर। तो उसी प्रकार से b स्क्वायर का भी हो गया। रूट अंदर यहां देखिए दोनों 4 है ना, दोनों ये 4, ये जो 4 है ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। अब यहां देख लेते हैं 4 का वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल क्या निकलता है सर, देखिए इसको हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, तो ये दोनों एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में कौन बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का क्या चीज, आंसर। ये होगा तीसरा नंबर का आंसर। क्या इसमें कुछ था, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सवाल बना सकते हैं। अब हम लोगों का जो होता है नेक्स्ट सवाल यानी दूसरा सवाल की ओर बढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आते हैं दूसरा सवाल को लेकर के। तो 2 नंबर सवाल दूसरा 7.1 का क्या है, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 7.2 की बात की, तो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप अनुच्छेद देखेंगे है, अनुच्छेद यहाँ देखिए कि आप लोगों को 7.3 में विभाजन सूत्र मिलेगा, ये विभाजन सूत्र, उसके नीचे 7.2 अनुच्छेद है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहे हैं ए और बी, देखिए एक्स का एक्स मतलब कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो वही मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 दे दिया, ए हो गया। और देखिए बी का जो वैल्यू है, ये बी का निर्देशांक 36 और 15 है, 36 और 15, 36 15, तो ए कोई शहर है और बी कोई शहर है, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही है अनुच्छेद। हम लोगों को सिर्फ ए से बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, हमारा क्या होगा, सवाल बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग हल करते हैं, क्या चीज कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हल, मान लिया कि ए, जो मानते हैं हम लोग ए का निर्देशांक 0 0, कोई दिक्कत, और बी का निर्देशांक जो होगा क्या होगा 36 15 होगा, बी का निर्देशांक क्या होगा 36 15 है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग, तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम लोग पहले बता ए और बी, तो मान लेते एक शहर यहाँ, ये शहर है मेरा और एक शहर ये है, ये ए शहर है ये बी है, दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात करना है हम लोगों को। दोनों शहर, तो पहला शहर का निर्देशांक 0 0 माने हैं, ये 0 0 हो गया, ये प्रथम शहर का निर्देशांक है, और दूसरा शहर का निर्देशांक 36 15 है। दूसरा शहर का निर्देशांक कितना है 36 और 15 है। तो इस प्रकार से हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों शहर के बीच की दूरी क्या होगा, निकल जाएगा। तो आइए ए और बी बराबर, तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां देख लेते हैं हम लोग, ये पहला जो होगा x1 होगा और दूसरा y1 होगा,
यहाँ भी x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट इस पर क्या कर लेंगे, बैठा करके सिर्फ सोल्यूशन कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान सर हम लोग देख रहे हैं 0 है, 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखते हैं y1 का मान क्या है, y1 का मान 0 है, अब माइनस y2 का मान 15 है। यहाँ देखिए y2 का मान क्या है, 15 है, 15 हो गया होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं 0 में किसी भी संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या को घटाएंगे तो कितना आता है, उतने आता है। जब 0 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, -36 ही आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो -36 का स्क्वायर, अब प्लस जब ये घटेगा तो -15 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो 36 का वर्ग करना है तो -36 का वर्ग करेंगे, यानी 36 गुना 36 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर। देखिए 6 की 36 की 6, हाथ में 3, 6 18, 3 क्या हो गया 21। अब फिर 3 से करेंगे गुना, 6 18 करिए 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10। देख लेते हैं 6 8 1 9 2 1, यानी 1200 सर 96 आया। तो एक काम करते हैं ना, 1296 आया तो 1200 इसका बार, और जब माइनस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1296 अब प्लस 15 का वर्ग जब करेंगे 225 होता है। या कर लीजिए, ऐसे याद था हमको, लिख दिए -15 गुना -15 कर देते हैं। 5 25 के लिए 5, हाथ में 2, 5 2 7, ऐसे 5 1 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2, 225 हो रहा है। 7 15 गुना 15, इसके रूट अंदर। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्या कितना कितना है 1296 को और 225 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 225 को। तो 6 5 11 की 1, हाथ में 1, 9 2 11 1 12 की 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 1521 आया। फिर से देख लेते हैं, 6 5 11 के लिए 1, हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के लिए 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1। तो ये कितना आ गया 1521 आएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जो निकल करके आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 1521 का क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे इसका। तो देख लेते हैं, क्या ये हमारा 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल 3 से कटेगा। तो ये कैसे पता है कि 3 से कट रहा है, तो देखिए इस वाले पद को जोड़िए, अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो 2 1 3 5 3 8 1 9, 9 3 से कट रहा है, हाँ, तो ये भी 3 से कटेगा। देखिए 3 5 15, अब दो संख्या आ गया 0 3 7 21, ये हो गया। अब यहाँ 3 1 3 3 6 का 18 3 9 27, ये हो गया। अब यहां देख लेते हैं 1 6 9 क्या किसी से कट रहा है, ये 13 का वर्ग है, इसका मतलब 13 13 में का 13, और ये हो गया। हम लोग देख लेते हैं, यहां हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे, कितना आता है, बराबर 3 गुना 13 गुना 13, 3 का भी जोड़ा लग गया और 13 का भी जोड़ा लग गया। इसका मतलब हमारा रूट से जो है दोनों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सर। तो इसका मतलब 3 गुना 13, तो 13 39, तो ए भी बराबर क्या आ गया 13 39, यानी ए से बी की दूरी कितनी होगी, ए से बी की दूरी 39 मात्रक हुआ। कितना हो गया 39 मात्रक, यानी लिखेंगे दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर 39, आंसर होगा 39 मात्रक आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। अब हम लोगों का जो एक्सरसाइज का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या रहेगा, 3 नंबर एनसीईआरटी का मैथ। देखिए क्या कहता है सवाल हम लोगों का कह रहा है तीसरा नंबर,
कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। अब यहां बात आ गया, एक चीज नया वर्ड आ गया, अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया था, एक चीज नया वर्ड आ गया, संरेखीय। हम लोग देखिए बिंदु हम लोग पढ़ेंगे ना, तो बिंदु में दो ही चीज मिलेगा पढ़ने के लिए। बिंदु दो प्रकार का होता है, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, समझ लीजिए बिंदु पहला, और दूसरा होता है ओ संरेख बिंदु। ओ संरेख बिंदु क्या होता है ये? तो पहला हम लोग देखते हैं संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु उसे कहते हैं जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, एक सरल रेखा पर स्थित हो, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं ये रेखा है, तो ये दो बिंदु नहीं, दो बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, दो बिंदु तब तो ए और बी हो गया, एक बिंदु किधर भी हो सकता है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु जब भी होना चाहिए, क्या 3 से अधिक होना चाहिए, 4 हो जाए 5 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एक रेखा पर, एक सीधी सरल रेखा पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु है, इस सब बिंदु को क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। अब ओ संरेख बिंदु किसे कहते हैं? ओ संरेख बिंदु जस्ट इसका उल्टा लीजिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओ संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु और ये बिंदु तो एक सरल रेखा पर स्थित है, लेकिन ये कहाँ आ गया? इधर आ गया। क्या ये संरेख होगा? नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा? ओ संरेख बिंदु हो जाएगा। जैसे और एक बात बताते हैं, ये एक बिंदु यहाँ आया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, क्या ये हमारा संरेख बिंदु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब वो संरेख बिंदु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जितने भी हमारे आकृति, इसमें सिर्फ सरल रेखा आएगा, इसमें क्या आता है कि देखिए जितने भी आकृति, जैसे कि त्रिभुज की आकृति बन गया हम लोगों का, तो देखिए 3 बिंदु, ये एक सरल रेखा में नहीं है। चतुर्भुज की आकृति बना लीजिए, चतुर्भुज की आकृति देखिए एक सरल रेखा में नहीं है, तो ये सब, ये चतुर्भुज का बिंदु क्या कहलाएगा? ओ संरेख कहलाएगा। त्रिभुज का भी ओ संरेख कहलाएगा। हम लोग समझ गए संरेख बिंदु और ओ संरेख बिंदु क्या है। तो आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को जांचना है कि ये मतलब संरेख बिंदु है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है, मान लिया कि हल, मान लिया कि ए का निर्देशांक बिंदु 1, 5, बी का निर्देशांक बिंदु 2, 3 और सी का निर्देशांक बिंदु -2, -11 है। तो है, और ये बिंदु संरेख है या नहीं, ये चीज हम लोगों को पता करना है। तो इसको पता करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा? तो पहले हम लोग एक सरल रेखा खींचते हैं, क्योंकि अगर संरेख होगा तो वो एक सरल रेखा पर होगा। एक सरल रेखा खींच ली हम लोग, ए बी, ए ये हो गया हम लोगों का, ये बी और ये सी, ये 3 बिंदु। ए का निर्देशांक 1, 5 है, 1, 5 ले लीजिए। बी का निर्देशांक 2, 3 है, 2, 3 ले लिए। और सी का निर्देशांक -2 और -4 है। जैसे तो इसको हम लोग सिद्ध करना है कि ये संरेख है या नहीं है। संरेख होने के लिए क्या शर्तें हो सकता है सर, कैसे पता करेंगे संरेख है? जैसे मान लेते हैं ना, पहले ये बिंदु जो दिया हटाइए, हम लोग एक तो अनुमानता मान लेते ए बी या सी कोई बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी हम लोगों का 4 है, और यहां से यहां तक की दूरी 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां देख रहे ए बी की दूरी क्या हो गया? 4 हो गया, और बी सी की दूरी 3 हो गया, और ये ए से सी की दूरी जो हम लोगों के पास है 7 है। तो ए सी बराबर क्या होगा?
7 हो गया। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रूव्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो हम लोगों का जब भी अगर संरेख बिंदु होगा तो AC क्या है, AC किन किन रेखा से बना है, AB को और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर होना चाहिए। तो AB अब प्लस अब BC को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, AC के बराबर होनी चाहिए। तो AC 7 है और हमारा क्या है, ये AB 4 अब प्लस 3 है। तो 7 बराबर 7, अगर हम लोगों का जोड़ करके बराबर आ गया, AC में जब AB और BC को जोड़ेंगे अगर बराबर आ गया तो ये बिंदु संरेख है, अगर बराबर नहीं आया तो ये हमारा क्या है, वो संरेख बिंदु है। तो आइए हम लोग पहले प्रूव्ड करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करना होगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। ये चीज करने के लिए इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यानी 3 दूरी हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं, तो पहला दूरी हम लोग ले लेते हैं, ऐसे एक एक करके बनाएंगे। पहला दूरी A से B की दूरी निकालते हैं, A B निकाल रहे हैं सर, A से B की दूरी निकाल रहे हैं एक एक करके। तो A का निर्देशांक 1 5 है और 2 3 निर्देशांक है, ये है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग x1, इसको y1, इसको x2 और y2 इस प्रकार से है। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो देखिए, तो हम लोगों का ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है, यानी ए बी दूरी, किसकी दूरी निकाल, ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं, बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है। तो इसका मान बैठा देंगे, तो x का वैल्यू, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, x1 का वैल्यू सर 1 है, तो 1 हो गया, माइनस हो गया, कोई दिक्कत। और फिर देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस होल स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस है ना, x2 का वैल्यू 2 है, बीच में माइनस, सॉरी ये प्लस हो गया। अब यहां देखते हैं y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 5 है, 5 माइनस y2 का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, यहां आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या आएगा, जब घटेगा तो सर यहां बचेगा 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसका वर्ग क्या होगा, 4 होगा, तो बराबर ए बी बराबर ए से बी की दूरी √5 मात्रक आ गया। सर ए से बी की दूरी कितना आ गया, यहां से यहां तक की दूरी की अगर बात करें सर, तो हम लोगों का आ गया √5। चलिए अब एक काम करते हैं, अब ये चीज तो निकाल ले, अब बी से सी की दूरी निकालते हैं, क्या बी से सी की दूरी। चलिए इसको बी और सी मान लेते हैं एवरी बार, बी से सी, तो बी का निर्देशांक 2 3 है और सी का निर्देशांक -2 -11 है। तो देख लेते हैं, तो ये हमारा यहां भी मान लेते हैं x1 है और ये y1 होगा, ये x2 है और ये y2 है, ये चीज देख लेते हैं। तो BC की दूरी निकालना है, तो अब BC बराबर क्या होगा, सूत्र तो वही होगा ना, सेम सूत्र ही होगा सर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस पर जिस प्रकार से हम लोग इधर बैठाएं उस प्रकार से इस पर बैठा देंगे, तो हमारा क्या होगा, इसका भी दूरी निकल करके आ जाएगा। तो x1 का यहाँ क्या है, x1 का सर 2 है, जल्दी सर x1 का 2 है माइनस x2 का क्या है, माइनस है, देखिए यहाँ माइनस, एक माइनस सूत्र से और एक माइनस वहां है, तो -2 का होल स्क्वायर, तो -2 ही है, -2 ही आ गया x1 x2 का वैल्यू। अब देख लेते हैं प्लस है, y1 का 3 है, माइनस एक माइनस वहां है, तो -11, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब हम लोग करेंगे इसको सोल्यूशन करने पे क्या पाते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 11 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर होगा अब प्लस 11 11 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेंगे।
तो इसका वर्ग देख लेते हैं। तो 4 का वर्ग 16 हो गया सर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों के पास 16 प्लस 14 का वर्ग क्या होता है, 14 गुना 14 कर लीजिए 2 बार, 4 चौक 16 की 4 हमारे 4 1 5 4 1 6 5 4 9 196। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 196। तो बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196। 6 दूनी 12 2 तुम्हारे 9 1 10 9 1 10 1 11 तुम्हारे 1 1 2 212 आ गया। तो टोटल हमारा क्या आ गया 6 6 12 की 2 हाथ वाले 9 1 10 11 के हाथ वाले 1 1 2, यानी 212। तो इसका मतलब हमारा बी से सी की दूरी कितना निकला, बी सी 212, ये हो गया। अगर इसको हम लोग वर्गमूल करें तो देखिए कितना आता है 2 1 2 2 1 कम 2 0 2 5 6 10, ये आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15 5 7 35, किसी का जोड़ा नहीं लगेगा सर, इसका वर्गमूल क्या होगा नहीं लिख लेगा, ये हो गया हमारा 212। तो कितना कितना का मान BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो गया 212। अब हम लोग निकालेंगे A से C की दूरी। तो A से C की दूरी निकालने के लिए क्या करनी होगी, तो A से C की दूरी लेते, यहाँ मान लेते A है और कोई बिंदु क्या है C है, इसका निर्देशांक 1 5 है और इसका निर्देशांक -2 -11 है, ये हो गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, करते हैं सोल्यूशन। x1 का वैल्यू यहाँ 1 है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 का वैल्यू 1 माइनस है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 5 है, फिर माइनस 11 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1 3 डायरेक्ट का, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 16 11 5 16, माइनस माइनस प्लस तो जुटेगा तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3 तिया 9 प्लस 16 का वर्ग कर लेते हैं, 16 गुना 16 करेंगे तो 6 के 36 की 6 हाथ मरल 3 6 6 3 9 6 1 6 9 6 15 मतलब 256। तो 16 का वर्ग हम लोगों का कितना आ गया 256 आ गया, बराबर जब इसको ऐड करेंगे तो 256 और 9 9 6 15 के लिए 5 हाथ माल 1 9 6 15 की 5 हाथ 5 1 6 2 265 आ गया। तो 265, तो इसका हम लोगों का वर्गमूल क्या निकल करके आ गया 265। तो AC बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 265 मात्रक। तो तीनों का दूरी निकल करके आ गया, तीनों का दूरी क्या है निकल करके आया, हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो BC की दूरी हम लोगों को पता है सर, BC की दूरी क्या आया, B से C की दूरी हम लोग देख लें तो यहाँ B से C की दूरी 2√212 आया है। और यहाँ से फुल दूरी अगर देखें, ये टोटल दूरी देखें तो टोटल दूरी हम लोगों का कितना आ गया 265, ये आ गया। अब देखिए हम लोग संरेख बिंदु है या नहीं है, अगर है तो प्रूव कर लेते हैं। जैसे AC को AC किस लाइन AB प्लस BC से जुड़ा है, तो AB प्लस BC। अभी तक सवाल बनाने से पहले बताए थे आप लोगों को, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो AC का मान कितना है, AC का मान देख लेते हैं सर। AC का मान जो है ना 265 √265 आया है, इक्वल टू जब इसको ऐड करेंगे AB का मान √5 है अब प्लस इसका मान 212 है, ये है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा, नहीं, ये बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ, देखिए ये दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, AC की वैल्यू पूरना चाहिए। अगर AC का वैल्यू पूरा तो हमारा ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होता है, तो AC का वैल्यू नहीं पूरा, जब नहीं पूरा तो इसका मतलब मेरा ये एक संरेख बिंदु नहीं है। तो ये क्या है, ये वो संरेख बिंदु है। हम लोग लिखेंगे यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख
नहीं है। तो ये हमारा था 3 नंबर का प्रश्न। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग उतार रहे हैं तो इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न संख्या, क्वेश्चन संख्या कितना रहेगा हम लोगों का? सर क्वेश्चन संख्या पर 4 होगा 7.1 का। तो आइए इस क्वेश्चन संख्या हम लोग क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। तो क्या कहता है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि मतलब 3 बिंदु दिया है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो हम प्रश्न को पहले लिखते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और -7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है सर। तो ये 3 भुजा जो है, ये तीनों भुजा का शीर्ष दिया है। तो शीर्ष समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा तीनों शीर्ष दिया है, इसी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए और इस पॉइंट को क्या मान लिए? सी मान लिए। तो ए बी सी हो गया। तो हम लोगों के पास 3 शीर्ष दिया है। तो हम लोगों को पता करना ये 3 शीर्ष समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। अगर है तो कैसे पता करेंगे? तो ये भुजा निकालना होगा, शीर्ष दिया हुआ, इसकी बीच की दूरी निकाल करके भुजा निकालना होगा। भुजा अगर हमारा 2 भुजा बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका शीर्ष, ये जो 3 शीर्ष दिया वो शीर्ष है। अगर नहीं हुआ बराबर तो वो नहीं है। आइए तो ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं ये है 5-2, बी का निर्देशांक 6, 4 है और सी का निर्देशांक 7-2 है। ये है। तो हल मान लिया कि ए का निर्देशांक क्या माने हैं? 5-2, बी का निर्देशांक क्या है? 6, 4 और सी का निर्देशांक क्या है हम लोगों के पास? सी का निर्देशांक है 7-2। तो दोनों की तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए की दूरी, भुजा क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि हम लोग समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगा तो वो समबाहु त्रिभुज होगा और फिर ये तीनों क्या होगा? उसका शीर्ष कहलाएंगे। तो भुजा कहां से कहां तक की दूरी ज्ञात करना है? ए से बी। इसको हम लोग x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2। ये है। तो ए से तब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, यही ना, तब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, तो दूरी सूत्र बराबर कहां से कहां तक की दूरी? ए से बी की दूरी, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये मान बैठा देते हैं। तो जो माने हैं देखिए, रूट अंदर x1 5 है, 5 - 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस y1 का वैल्यू क्या है? y1 का वैल्यू -2 है और ये 4 है तो -4 का होल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ था, माइनस हो गया होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही है, दोनों माइनस में ही है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 36, 6 गुना 36 हो गया, तो बराबर √37 आ गया। तो इसका मतलब ए बी बराबर, ए बी का मान क्या आ गया? ए बी का मान हम लोगों के पास आ गया सर √37। ए से बी तो निकाल लिए हम लोग। अब क्या निकालते हैं? अब हम लोग बी से सी की दूरी निकालते हैं। बी से
सी की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं। तो BC बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, B से C की दूरी रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसकी दूरी। तो ये हम लोग इसको मान लेते हैं x1 एवरीवन, और इसको y1 मान लेते हैं, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो x1 का वैल्यू एवरीवन क्या है, 6 है, तो इसके जगह पे 6 रख दीजिए। और फिर क्या है, और x2 का वैल्यू जो है 7 है, तो -7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस डाल दिए। y1 का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए, और y2 का वैल्यू -2 है, तो y2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस, ये माइनस, एक माइनस प्रश्न में और एक -2 दिया है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर। देखिए अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, इसमें घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 4 2 6 हो जाएगा, रूट अंदर। देखिए यहाँ बनाते हैं, अब 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा सर, अब प्लस 6 की 36, ये यहाँ आ गया। तो जब जोड़ेंगे तो BC का मान कितना निकल गया, BC बराबर भी आ गया हम लोगों का 36 से 37, 37 मात्रक आ गया, यानी दो भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग का इसी से हम लोगों का पता चल रहा था सर, इसका मान सत्य है, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजा तो बराबर हो गया। तीसरा भुजा, सॉरी अभी तीसरा भुजा हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर तीसरा भुजा बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो तीसरा भुजा पहले निकाल लेंगे, तब उस डिसाइड करेंगे ये समद्विबाहु है या समबाहु है। तो अब कहां से निकालना होगा, ए से सी की दूरी, AC बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अगली बार मान लेते हैं, इसको x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, ठीक, इसको x2 मान लिए, इसको y2 मान लिए। तो देखते हैं अगली बार x1 का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, तो x1 का वैल्यू 5 है, 5 माइनस उसके बाद x2 का वैल्यू 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं y1 का वैल्यू क्या है, प्लस है, y1 का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में लिखिए, और y2 का वैल्यू भी माइनस में है, तो पहले एक माइनस ये हो गया सूत्र का, और एक माइनस इसमें दिया है, तो -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, अब प्लस ये माइनस माइनस पर -2, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब √4 बचा। तो अब देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल क्या, √4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका वर्गमूल निकल गया, इसलिए BC का मान क्या आ गया, सॉरी AC बराबर आ गया हम लोगों के पास, AC बराबर 2 आ गया। तो अब यहाँ देखते हैं ये रूट 37, ये रूट 37, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, सॉरी सिर्फ 2 आया, वर्गमूल निकल गया ना, 2 आ गया। हम लोग एक चीज देख रहे हैं क्या, कि सर इस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है, -2 होगा, सॉरी या -2 होगा, इस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो गई, और ये एक नहीं हुआ, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है, एक भुजा ये बराबर, एक भुजा ये बराबर हो गया, और एक भुजा बराबर नहीं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए जब ये दो भुजा बराबर हुआ तो ये शीर्ष से ही ना, तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तो लिखेंगे ये तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यही नहीं पूछ रहा था शीर्ष है या नहीं, तो शीर्ष है। तो ये हम लोगों का था। अब हम लोग जो प्रश्न संख्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे की वीडियो में करेंगे। आज तक हम लोग इस मतलब यहाँ तक रहते हैं, और जो नेक्स्ट हम लोग का सवाल आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो
इस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ से इस तरह इतने तक। धन्यवाद।